कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो उसके मुंह के रास्ते उसमें दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता। और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर हावी किया गया तो मैं इसे खतरे में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर हावी किया गया तो मैं यकीनन इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूंकी थी, तब से इब्लीस की इंसान से अदावत और दुश्मनी साफ तौर पर दिख रही थी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी। जैसे ही रूह उस बनाए हुए ढांचे में सर की तरफ से डाली गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उनकी आंखों ने जन्नत के फलों को देखा तो गौर व फिक्र करने लगे। फिर रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की जरूरत महसूस हुई, यानी रूह अभी टांगों तक नहीं पहुंची थी और खाने की ख्वाहिश महसूस होने लगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी गई तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त यानी पीठ मुबारक पर हाथ फेरा, जिससे कयामत तक आने वाले तमाम इंसान बाहर आ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई। ये बात कुरान और अहादीस से भी साबित है। फिर अल्लाह ने औलाद आदम से उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम इंसानों ने जवाब दिया कि हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंककर फरिश्तों और जिन्हों से इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस के अलावा सब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया? तो उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से, जबकि मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ताला ने उसकी घमंड पर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे दे, यानी कि इतनी लंबी उम्र दे कि कयामत तक मुझे मौत ना आए, जबकि तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे एक फिक्स टाइम तक मोहलत दे दी गई। फिर इब्लीस ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से उनके पास आऊंगा, और तू उन्हें शुक्रगुजार हरगिज नहीं पाएगा, सिवाय उनके जो तेरे सच्चे बंदे होंगे, और वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने उसे जलीलो ख्वार करके वहां से निकाल दिया और फरमाया कि उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम लोगों से